जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के द्वारा पूर्व जन्मों की कथा है। जातक कथा की इस कड़ी में आज की कथा है सोने की हंस। वाराणसी के एक कर्तव्यनिष्ठ परिश्रमी गृहस्थ 3 बेटियां और अपनी पत्नी के साथ सुंदर सा घर में गंगा के किनारे रहा करता था, किंतु गृहस्थ का अचानक देहांत हो जाने के कारण उसका खुशहाल परिवार बिखर जाता है। उसके मरने के बाद उनके परिवार की स्थिति बदहाल हो जाती है। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपरांत मनुष्य योनि की सारी घटनाएं याद थी। मनुष्य जीवन की माया मोह हंस जीवन में भी उसे याद सताने लगी। पूर्व जन्म का मोह और उसके प्रति लगाव उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करने लगा। एक दिन अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी शहर की ओर हंस उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर की छत पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी एवं बेटियों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गृहस्थ के मरने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, चेहरा पर चमक नहीं है, वैभव के सारे सामान गायब हैं। फिर भी स्वर्ण हंस अपने परिवार को जिंदा देखकर खुशी खुशी अपना परिचय दिया। वहां से वापस लौटने के पूर्व अपना सोने का एक पंख भी देता चला गया, ताकि उसका परिवार उस सोने के पंख को बेचकर अपना दरिद्रता कम कर सके। इस घटना के बाद स्वर्ण हंस समय समय पर वाराणसी आता रहा। जाते समय अपना एक स्वर्ण पंख परिवार वालों को देकर चला जाता। बेटियां हंस की दानशीलता और प्रेम से संतुष्ट और खुश थी, किंतु पत्नी बड़ी लोभी थी। उसने सोचा क्यों न हंस के सारे पंख को निकालकर पल में ही धनी हो जाए, पुराने सुख सुविधा वैभव का आनंद ले ले। अपनी इस मन की बात बेटियों से कहा। बेटियां इसका कड़ा विरोध की। अगली बार जब हंस वाराणसी आया तो संजोगवश बेटियां घर पर नहीं थी। उसकी पत्नी बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। प्रपंच के इस खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ा हुआ चला गया। मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से हंस का गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक झटके में नोच डाले। खून से लथपथ हो गया। पत्नी उसे वहीं छत पर फेंक दी। फिर वह उसे सोने के पंख को समेटना चाही तो पंख सामान्य पंख में बदल गया, क्योंकि हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के पंख के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आई तो देखी अपने पूर्व जन्म के पिता खून से लथपथ छत पर पड़ा है। उसके सोने के पंख भी गायब हैं। बेटियां सारी बात समझ गई। तत्काल ही हंस की दवा दारू की, बेटियों की सेवा सत्कार से हंस जल्द स्वस्थ हो गया। उसके पंख भी उगने लगे, किंतु इस बार सोने के पंख नहीं बल्कि सामान्य पंख थे। हंस उड़ने के सामर्थ्य होते ही वह उस घर से उड़ गया और कभी वाराणसी दोबारा दिखाई नहीं दिया। मित्रों, इस कहानी में 3 चरित्र उजागर होते हैं। एक पंछी होकर भी अपने पूर्व जन्म को भूल नहीं पाता और अपने पूर्व जन्म की माया मोह उसे अपने पूर्व जन्म की ओर खींच लाता है। और एक जो पत्नी 7 जन्मों तक निभाने की वादा करती है, जब उसे पूर्व जन्म के पति मिलने के बाद भी उसके मन में लालच भर आता है और उसे मार डालती। तीसरा चरित्र उन बेटियों का है जो अपने पूर्व जन्म के पिता का प्यार पाकर काफी खुश है और लालच न करने की भी सलाह अपनी माँ को देती है। मित्रों, समाज में इन्हीं 3 तरह के चरित्र के लोग रहते हैं। ऐसे दुराचारी लोभी प्रवृत्ति से सदा दूर रहना चाहिए, नहीं तो धोखा के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। मित्रों, अगली वीडियो में नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगली कहानी सुनने के लिए यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।